हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यासी दुल्हन भाग 14। गीता समय से घर लौट आई। शाम को आनंद घर लौटे तो उन्होंने एक लिफाफा गीता के हाथ में रखा। ये लो जान, हमारे पिछले महीने की तनख्वाह। गीता ने लिफाफा पकड़ा और खुशी से फूले नहीं समाई। प्यार से पति के गले लगती हुई बोली, कितने हैं जी? 40,000 उन्होंने कहा। उसके लिए ये रकम कम नहीं थी। उसने लिफाफा वापस करते हुए पति से कहा, यह माँ जी को ही देना चाहिए, उस पर उनका ज़्यादा हक है, और वैसे भी हर महीने आप उन्हें ही देते हैं, तो इस बार भी मुझे देने का कोई मतलब नहीं है जी। जाओ उन्हें दे आओ। ये सुनते ही आनंद को बहुत खुशी हुई। उसने गीता को गोद में उठा लिया और बिस्तर पर जा पटका। अभी लो, मैं माँ को ये पैसे देकर आता हूँ, तुम सोने की तैयारी करो। गीता रक्तकालीन कपड़े बदलने लगी। ठीक 2 दिन बाद आनंद ने बताया उसे ऑफिस के काम से बेंगलोर जाना है। 7 या 8 दिन लगेंगे। यह सुनकर गीता को बहुत बुरा लगा। बोली, अब मुझे आपकी आदत सी हो गई है, आपके बिना तो नींद भी नहीं आएगी। अरे घर में आप अकेले थोड़ी हो, माँ है, बापू है, छुटकी भी तो है, मगर आप तो नहीं रहेंगे। गीता उदास हो गई। अरे जान, तुम उदास हो गई? अरे ये दिन तो यूं ही आए और यूं ही चले जाएंगे। तुम मस्त रहना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो छुटकी से मंगा लेना, या फिर माँ बापू से कह देना, ठीक है? गीता ने फीकी हंसी बिखेरते हुए कहा। देखो जान, मैं आपको अपनी ये अंगूठी देकर जा रहा हूँ। जब भी इसे देखोगे मेरी याद आती रहेगी, और हाँ, और इससे डर भी नहीं लगेगा। गीता कुछ देर अंगूठी देखती रही। अब तो मेरे ख्यालों में हर समय रहते हो जी। आनंद ने प्यारी सी पप्पी ली और गीता को लेकर बिस्तर पर लुढ़क गया। गीता ने टोका, अभी नहीं, पहले माँ को ये लिफाफा देकर आओ। ठीक है। आनंद माँ को लिफाफा देने के लिए कमरे से बाहर निकला। वहीं गीता ने तैयार होकर पारदर्शी नाइट पहन ली। आनंद ने आते ही भूखे शेर की तरह उसे दबोच लिया और पलंग पर घमासान मच गया। अगले दिन सुबह से ही आनंद की यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। जरूरी सामान पैक करने के बाद उसने गीता से कहा, सुनो जी, मैं कुछ पैसे देने जा रहा हूँ, कुछ पैसे मांगने हैं तो मंगा लेना। गीता ने पैसे ले लिए और नम आँखों से पति को विदा किया। आनंद के जाने के बाद काफ़ी देर तक गीता गुमसुम रही, मगर कर क्या सकती थी, रोज़मर्रा के काम में लग गई। अगले दिन सुबह होते मधु और राजीव आ धमके, चाय नाश्ता तैयार किया और बातों में लग गए। मधु ने कहा, आनंद जी तो अब नहीं है, दिन कैसे कटता है आपका? इसमें क्या है, घर के काम के बाद थोड़ा आराम और फिर घर का काम। मधु जोर से हंसी, बोली, घर का काम? अरे काम वाली क्यों नहीं रख लेते? ये तो अमीरों के चोचले हैं मधु जी, अपने काम में कैसी लापरवाही। चलो मैं लगा देती हूँ आपके यहाँ काम वाली, सैलरी मैं ही दे दूँगी। बस, मधु ने पैंतरा मारा। फिर मैं सारा दिन क्या करूँगी? गीता ने कहा। मधु खिलखिलाकर हंसने लगी। बोली, आपको पता तो है, पार्टी पार्टी और पार्टी, सारे दिन मज़े लो। नहीं मधु जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये नाराज़ होते हैं। गीता ने कहा। कौन? आनंद? अरे वो तो खुद मेरे साथ कई बार पार्टी में रहे हैं। ये सुनकर गीता को बुरा जरूर लगा, मगर वो चुप रही। मधु उसके जज्बात समझ गई। बोली, गीता जी, यहाँ तो वसूल क्लियर हैं, तुम खुश और हम भी खुश। गीता ने इस पर लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। परिणामत गीता तैयार हो गई। कल शाम को पार्टी होना निश्चित किया गया। माँ बापू को समझाना मधु और राजीव के जिम्मे रहा। इस रात गीता ठीक से सो नहीं पाई। हर समय ऊहा पुहा की स्थिति बनी रही। आखिर मधु के वचन जीता गया और गीता ने पार्टी के लिए खुद को तैयार कर लिया। अगले दिन सुबह ही राजीव मधु को लेकर घर पहुंचे। राजीव ने माँ से कहा, माता जी, आज हमारी शादी के सालगिरह है, आज रात को पार्टी है, आप सबको आना है। माता जी ने साफ इनकार करते हुए कहा, आपको तो पता ही है, मैं और तुम्हारे अंकल का ही पार्टी में नहीं जाते, तो फिर किसी और को भेज दो। कौन जाएगा? आनंद यहाँ नहीं है, छुटकी कॉलेज गई है। और भाभी जी? हाँ, वो जाना चाहे तो उससे पूछ लो। माता जी ने कहा, किसी को तो जाना ही चाहिए, उन्हें ही भेज दो। मैं मना नहीं कर रही हूँ, उसकी मर्जी होगी तो चली जाएगी, बस जाने की दिक्कत रहेगी। वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो माँ जी, मधु लेकर जाएगी और छोड़ कर जाएगी। बात बन गई और नियत समय में गीता तैयार हो गई और बैठ गई मधु के आने के इंतज़ार में। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था प्यासी दुल्हन भाग 14। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।